सफलता किस्मत से नहीं मिलती, मेहनत और लगन से मिलती है। और क्या पता किस्मत में ही लिखा हो, मेहनत करने पर ही फल मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं निराली, स्वागत है आपका अपना चैनल लर्न फास्ट ट्यूब पर। तो आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये मैं पूरा कवर करा लूँगी। पहले से मैंने 2 वीडियो बना लिया है, वो आप अगर नहीं देखा है, आपने अगर नहीं देखा है अभी तक, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आप टाइम एंड वर्क के प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, P की वर्तमान कार्य क्षमता Q से 50% अधिक है। यदि Q किसी काम को 15 दिन में करता है तो P कितने दिनों में करेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो क्या कहा गया है, P की वर्तमान कार्य क्षमता 50% अधिक है। तो हमें जहाँ भी परसेंट दिखे उसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो 50% यानी उसके नीचे 100 डिवाइड हुआ है, तो 50% तो हम भी 100 डिवाइड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 50/100 यानी 1/2। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है, P के वर्तमान कार्य क्षमता Q से अधिक है। तो हम क्षमता लिख लेंगे। तो Q से 50% अधिक है, तो अगर Q 2 होगा P 3 हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि देखिए 2 का 50% कितना है, 1 है, और 50% अधिक कहा गया है यानी 1 अधिक है। तो Q 2 होता है तो P 3 होगा। अब क्या करेंगे, हमें पूछा गया है कि P कितने दिनों में करेगा, यानी यहाँ पर समय पूछा गया है तो समय निकाल लेंगे। तो समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3। क्यों, क्योंकि कोई ज़्यादा काम करेगा, जो ज़्यादा काम करेगा वही तो कम समय लेगा, है कि नहीं, और जो कम काम करेगा वो ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है, Q किसी काम को 15 दिन में करता है, पर यहाँ पर हमें समय क्या मिला, 3, यानी 3 का 5 गुना 15 है। तो 3 का 5 गुना अगर 15 होगा तो 2 का भी हम 5 गुना ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो P कितना समय लेगा, 10, यानी आंसर क्या हो जाएगा, P कितने दिनों में करेगा, 10 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या कहा गया है, P की कार्यक्षमता Q से 25% अधिक है। यदि P किसी काम को Q से 4 दिन पहले समाप्त कर देता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो 25% मैंने क्या कहा था, जहाँ भी परसेंट दिखे उसे फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 25% क्या हो जाएगा, 25/100। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 हुआ। तो हमें क्या कहा गया है, P की कार्यक्षमता अधिक है Q से। ठीक है, तो Q लिख लेते हैं। Q अगर 4 होता है तो 25% अधिक यानी 4 से 1 अधिक कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे। तो इसका 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो P 4 समय लेता है और Q 5 समय लेता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि P किसी काम को Q से 4 दिन पहले समाप्त कर देता है, यानी उनके समय का अंतर 4 दिन है। ठीक है, पर यहाँ पर उनके समय का अंतर क्या है, 1, यानी 1 का 4 गुना 4 समय दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, तो यहाँ पर पूछा गया है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, Q का समय निकाल लेंगे। Q कितने दिन में कर रहा है, तो इसका भी 4 गुना कर लेंगे, क्योंकि अंतर का 4 गुना है तो ये भी तो 4 गुना होगा, है कि नहीं। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 दिन लेता है Q। उसी तरह Q का भी 4 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो P 16 दिन लेता है और Q 20 दिन लेता है, तो उसको साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने लिख लिया है। तो हम क्या करते थे, पहले वीडियो में हम काम निकालने के लिए उसका एलसीएम ले लेते थे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, तो हमारा टोटल काम कितना निकला, 80। तो हमें पूछा क्या गया था, दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे, तो कार्य पता करना होगा कि नहीं, तो इसलिए हमने एलसीएम ले लिया, कार्य पता हो गया। अब क्या करेंगे, तो हमें पता था क्षमता कितनी है, फिर भी यहाँ भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, Q का 4 हो जाएगा इसको डिवाइड करने पर क्षमता, और इसका कितना होगा, 5। ठीक है, तो P 5 काम कर रहा है और Q 4 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम। P 5 कर रहा है और Q 4 कर रहा है, तो 9 काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो टोटल काम कितना है 80। तो 80 को क्या करेंगे, क्षमता से डिवाइड दे देंगे तो हमारा समय निकलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8/8/9, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर 8/8/9 दिन में कार्य समाप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, क्यू उसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लिख लेते हैं पी किसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो उसको एक काम करने में कितना दिन लगेगा, तो उसको क्या करेंगे, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होकर कितना हुआ 20, यानी पी किसी काम को, पी एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। अब क्यू का भी उसी तरह निकाल लेंगे। क्यू उसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में कर रहा है। तो क्यू 1/5 भाग 6 दिन में कर रहा है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है, एक काम को 30 दिन में कर रहा है। तो लिख लेते हैं क्यू उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अब इसे मिटा लेते हैं, ठीक है, मिट गया। अब क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी हमें काम पता करना है, तो काम के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। तो कितना होगा यहाँ पर एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी हमारा टोटल काम 60 है। तो यहाँ पर क्षमता निकाल लेंगे, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी पी 3 काम कर रहा है और क्यू 2 काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 60 काम है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 काम करते हैं। तो 5 को डिवाइड दे देंगे, ठीक है। एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 60 काम होने में कितना टाइम लगेगा, काट लेते हैं 12। तो आंसर क्या हो जाएगा 12। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बस आप देखते रहिए। अगर आप मुझे करेंट अफेयर्स और जॉब की अपडेट्स के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए किसी काम का 2/3 भाग को x दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 48 दिनों में करता है तो x का मान बताएं। तो x का मान पूछा गया है, तो पहले जो क्लियर है हम वही लिख लेंगे। तो क्लियर क्या दिया गया है, यहाँ पर तो x दिया गया है, तो ये क्लियर नहीं है, यहाँ पर क्लियर है। देखिए ए तथा बी मिलकर उसी काम का 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। तो हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। ए और बी किसी काम का 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो 3 काम को कितने दिन में करेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48, है कि नहीं। तो ये मल्टीप्लाई होकर 48 हो गया, ठीक है। अगर ए और बी 3 काम को 48 दिनों में करते हैं तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, क्या हो जाएगा, ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो ऊपर होता है वो डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो 48 में 3 डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो रहा है 16, ठीक है। तो ए बी कितना काम 16 दिन में करते हैं, वो काम को कितने दिन में करते हैं 16 दिन में। तो उसको साइड में लिख लेते हैं। अब क्या दिया गया है कि बी अकेले उस काम को 48 दिनों में कर रहा है। तो बी का पता चल रहा है टाइम कितना ले रहा है 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48। अब क्षमता निकाल लेंगे, बी का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3, ठीक है। अगर बी ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं तो बी अकेला एक काम करता है। अगर बी अकेला एक काम करता है तो ए कितना करता होगा, 2 काम करता होगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों का मिलकर 3 हो रहा है। तो ए 2 काम करता है, ठीक है। अब हमें क्षमता पता चल गया कि ए 2 काम करता है और बी कितना करता है 1 काम, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, एक्स का मान बताएं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ दिया गया है ए किसी काम के 2/3 भाग को x दिन में कर सकता है। तो उसी काम का 2/3 भाग कितना है वो पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क 48 था, 48 का 2/3 कितना होगा, 3 यहाँ पर कट जाएगा 16 और 16 दूनी 32, यानी
48 जो टोटल काम था, टोटल काम का 2/3 भाग 32 है। तो ए 32 काम को एक दिन में करता है। तो अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो 32 काम को कितने दिन में करेगा, कैसे पता करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, है कि नहीं। कार्य को हम क्या करते थे, क्षमता से डिवाइड देते थे तो हमें समय मिलता था। तो 32 को 2 से डिवाइड देने पर क्या आ जाएगा, 16। तो हमें आंसर मिल गया, एक्स का मान क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी ए उसी काम का 2/3 भाग को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी क्यू वो आर किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं तो 2.5 दिन बाद पी चला जाता है और अगले 2 दिन बाद क्यू चला जाता है। तो आर शेष काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो हम लिख लेते हैं जो दिया गया है। पी का कितना 10 और क्यू कितने दिन में कर रहा है 12 और आर कितने दिन में कर रहा है 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्षमता कितना होगा इसका, आर का 3 हो रहा है, क्यू का 5 और पी का 6। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि 2.5 दिन बाद पी चला जाता है। 2.5 देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 2.5 को 2.5 यानी कितना हो जाएगा 25/10 हो जाएगा, है कि नहीं। पॉइंट, ये जो पॉइंट उठ जाएगा तो क्या, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक के बाद एक ही ज़ीरो लगेगा। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, तो 2.5 कितना हो जाएगा 5/2, तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 2.5 दिन बाद पी चला जाता है, यानी 2.5 दिन तक सब ने काम किया है। तो सब एक दिन में कितना काम करते हैं, 6, 5, 11 और 3 14, 14 काम करते हैं। तो 14 को 2.5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.5 यानी 5/2, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये 2.5 दिन का काम हो गया। अब क्या कहा गया है कि अगले 2 दिन बाद क्यू भी चला जाता है, यानी वो जो 2 दिन है उसमें किस किस ने काम किया है, क्यू और आर ने किया है। ठीक है, तो क्यू और आर एक दिन में कितने करते हैं, 8 काम करते हैं, 5 और 3 8 है कि नहीं। तो 8 काम करते हैं, तो 2 दिन कहा गया है तो 2 दिन में कितना काम करेंगे उसको ऐड कर लेंगे, 8 गुना 2। ठीक है, तो इसको अगर ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना काम हुआ और कितना काम बचा। ठीक है, तो 2 को 14 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना होगा 7 कट जाएगा। ठीक है, तो 7 बचे 35 हो गया और यहाँ पर 8 दूनी 16। ठीक है, अब कितना हुआ ये 51। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 60 हमारा टोटल काम था, टोटल काम से 51 को माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि शेष कितना बचा। ठीक है, उसको माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं माइनस कर रही हूँ, 60 से 51 गया, कितना हुआ 9। ठीक है, तो 9 काम शेष बच रहा है। तो क्या पूछा गया है, आर शेष काम को कितने दिन में करेगा। अगर 9 काम बचा है और आर एक दिन में कितना काम करता है 3 काम, तो 9 काम को कितने दिन में करेगा, डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी आर शेष काम को 3 दिन में कर पाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए ये आपके लिए टास्क है और ये आपको खुद सॉल्व करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने टाइम एंड वर्क के पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें और आगे की वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल बटन को दबा दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।